बारे में। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ हैबिट्स होती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी। लेकिन जब हम किसी बुरी हैबिट को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी होता है कि वो हैबिट असल में है क्या। यानी हैबिट को बाहर से नहीं, अंदर से जानना पड़ता है। जैसे एक साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप से किसी चीज को डिटेल में ऑब्जर्व करता है, वैसे ही हमें अपनी हैबिट को ऑब्जर्व करना होता है। सिर्फ ये सोचना कि मुझे ये हैबिट छोड़नी है काफी नहीं है। ये जानना जरूरी है कि ये हैबिट शुरू कब होती है, क्यों होती है, उस वक्त हम क्या महसूस कर रहे होते हैं, और हैबिट के बाद हमारे अंदर क्या चेंजेस आते हैं। अब सवाल ये आता है कि किसी हैबिट को डीपली कैसे समझा जाए। सबसे सिंपल और इफेक्टिव तरीका है सेल्फ ऑब्जर्वेशन और जर्नलिंग। जब भी आप उस हैबिट को दोहराने वाले हों तो पॉज करें और खुद से पूछें, मैं अभी ऐसा क्यों कर रहा हूं, मुझे इस वक्त क्या फील हो रहा है, इससे पहले क्या हुआ था, और जब मैं ये हैबिट पूरी कर लूंगा तो कैसा महसूस करूंगा। ये क्वेश्चन सिंपल लग सकते हैं, लेकिन जब आप ऑनेस्टली इनके जवाब देने लगते हैं तो आपको अंदर से क्लैरिटी मिलने लगती है। मान लीजिए आपकी हैबिट है हर थोड़ी देर में फोन उठाकर सोशल मीडिया चेक करना। अब आप खुद से ये क्वेश्चंस पूछिए, आपने फोन कब उठाया, उस वक्त आप क्या कर रहे थे, क्या आप बोर्ड थे, एंग्शियस थे, या कुछ अवॉइड कर रहे थे। और जब आपने 10 से 15 मिनट स्क्रॉल किया, उसके बाद आपको कैसा फील हुआ, संतुष्ट, दोषी, या और भी खालीपन। इस तरह की ऑब्जर्वेशन आपको ये समझने में हेल्प करेगी कि ये हैबिट आपके इमोशन से कैसे जुड़ी हुई है। अब यहां जर्नलिंग की बात आती है। कई लोग सोचते हैं कि जर्नल लिखना टाइम वेस्ट है या बोरिंग है, लेकिन जब आप इसे एक सिंपल डेली प्रैक्टिस बना लेते हैं तो ये आपकी हैबिट्स को समझने का एक पावरफुल टूल बन जाता है। आप रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट का टाइम निकालिए और लिखिए कि आपने दिन में कौन कौन सी रिपीटेटिव चीजें की, उनके पीछे क्या ट्रिगर था और आपने कैसा महसूस किया। कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस ऑनेस्टली और बिना जजमेंट के लिखिए। धीरे धीरे आपको पैटर्न्स समझ में आने लगेंगे। आप ये देख पाएंगे कि जब आप थके हुए होते हैं तब आप ज्यादा अनहेल्थी फूड खाते हैं, या जब आप अकेले होते हैं तभी फोन पे ज्यादा टाइम बिताते हैं। ये छोटी छोटी इंसाइट्स ही आपके चेंज की शुरुआत होती है, क्योंकि जब तक आप अपनी हैबिट के पीछे का रीजन नहीं जानेंगे तब तक आप उसे बदल नहीं पाएंगे। इस जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट है खुद के साथ ऑनेस्ट होना। कई बार हम खुद को बहला लेते हैं, मैं तो बस बोर्डम दूर करने के लिए ये करता हूं। लेकिन जब आप गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि शायद आप किसी इमोशनल डिस्कंफर्ट से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ये अनकंफर्टेबल सच हो सकता है, लेकिन यही वो मोमेंट होता है जहां से रियल चेंज शुरू होता है। कई लोग हैबिट चेंज को विल पावर का खेल समझते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अवेयरनेस विल पावर से ज्यादा पावरफुल होती है। जब आप जान जाते हैं कि हैबिट क्यों रिपीट हो रही है, तब आप उसे कॉन्शियसली रोक सकते हैं या उसकी जगह कुछ और ट्राई कर सकते हैं। अवेयरनेस मतलब ऑटो पायलट मोड से बाहर आना। जब तक आप ऑटो पायलट पर रहेंगे तब तक हैबिट आपकी लाइफ कंट्रोल करती रहेगी, लेकिन जैसे ही आप कॉन्शियस हो जाते हैं कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है। एक और बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वो है पेशेंस। अपनी किसी हैबिट को डीपली समझने में टाइम लगता है। हो सकता है शुरुआत में आप बहुत क्लियर ना हो, लेकिन अगर आप डेली थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्व करते रहेंगे तो धीरे धीरे पजल के पीसेस कनेक्ट होने लगेंगे, और एक दिन आप खुद ही देखेंगे कि ओह, यही तो वजह थी इस हैबिट की। उस दिन से आप बदलना शुरू करेंगे, ना कि जबरदस्ती खुद को रोककर, बल्कि अंदर से रेडी होकर। तो अगली बार जब आप अपनी कोई हैबिट दोहराते हुए खुद को पकड़ें तो उसे जज मत कीजिए, बस एक साइंटिस्ट की तरह ऑब्जर्व कीजिए। क्यूरियोसिटी के साथ, कंपैशन के साथ खुद से बात कीजिए, जर्नल में लिखिए और अपनी हैबिट को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी हैबिट को समझते हैं तभी आप उसे बदलने की ताकत हासिल करते हैं। अगर आप चाहें तो इस प्रोसेस को थोड़ा फन भी बना सकते हैं, जैसे हैबिट ट्रैकिंग एप्स का यूज करना, कुछ क्रिएटिव नाम देना अपनी हैबिट्स को, या फिर अपने जर्नल में इमोजीज के साथ फीलिंग्स रिकॉर्ड करना। चेंज बोरिंग नहीं होना चाहिए, वो एक एक्साइटिंग जर्नी हो सकती है अगर आप उसे गेम की तरह ट्रीट करें। इस पूरे प्रोसेस का अल्टीमेट गोल है कि आप खुद को ज्यादा डीपली समझें, क्योंकि हैबिट्स सिर्फ एक्शंस नहीं होती, वो हमारे अंदर छिपी फीलिंग्स, बिलीफ्स और ट्रिगर्स से जुड़ी होती हैं। जब आप इन चीजों को डीकोड करना सीख जाते हैं
तब आप सिर्फ हैबिट्स नहीं बदलते, आप खुद को बदलते हैं। आपको क्या लगता है आपकी सबसे स्टबर्न हैबिट के पीछे कौन सा इमोशन या ट्रिगर छिपा हो सकता है? जब भी हम किसी हैबिट को बदलने की सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में मोटिवेशन की बात आती है। लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ ऊपरी मोटिवेशन से कोई भी बड़ा बदलाव पॉसिबल नहीं होता। जैसे अगर कोई कहे मुझे वेट लूज करना है, तो वो रीजन थोड़ा सुपरफिशियल होता है। ऐसा नहीं कि वो गलत है, लेकिन वो इतना पावरफुल रीजन नहीं है कि जब मुश्किलें आएं तब भी हम टिके रहें। रियल और लास्टिंग चेंज के लिए हमें एक ऐसा रीजन चाहिए जो हमारे दिल से जुड़ा हो, जो हमारी इमोशंस और वैल्यूज को छूता हो। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं, और यही है आपका पावरफुल वाई। अब सवाल ये उठता है कि ये पावरफुल वाई ढूंढें कैसे? इसके लिए सबसे पहला स्टेप है खुद से ऑनेस्टली बात करना। आप खुद से पूछिए, मैं ये हैबिट क्यों छोड़ना चाहता हूं? जो भी पहला जवाब आए उसे एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन वहीं रुकिए मत। उस जवाब के पीछे क्या छिपा है उसे एक्सप्लोर कीजिए। यही काम करने के लिए एक बहुत ही आसान और यूजफुल तरीका है 5 क्यों तकनीक। इसका मतलब है कि जब आप अपने लक्ष्य का कारण बताते हैं तो उससे जुड़ा क्यों 5 बार पूछिए। हर बार एक नया लेवल मिलेगा जो आपको आपकी डीपर इमोशनल नीड तक ले जाएगा। मान लीजिए आपने कहा मुझे स्मोकिंग छोड़नी है। अब पूछिए क्यों? जवाब, क्योंकि ये मेरी हेल्थ के लिए खराब है। फिर पूछिए क्यों आप अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हैं? जवाब, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा दिन तक जी सकूं। फिर क्यों आप ज्यादा दिन तक जीना चाहते हैं? जवाब, क्योंकि मैं अपने बच्चों को बड़ा होते देखना चाहता हूं। फिर क्यों वो आपके लिए जरूरी है? जवाब, क्योंकि मैं उनके साथ वक्त बिताना चाहता हूं, उन्हें गाइड करना चाहता हूं। अब देखिए, शुरुआत में जो रीजन था हेल्थ के लिए छोड़ना है, वो अब ट्रांसफॉर्म होकर एक डीप इमोशनल कनेक्शन में बदल गया है। मैं अपने बच्चों के साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं। यही है आपका पावरफुल वाई, एक ऐसा रीजन जो सिर्फ लॉजिक से नहीं, दिल से जुड़ा हो। जब आप थक जाएं, जब मोटिवेशन कम हो जाए, जब पुरानी हैबिट फिर से खींचने लगे, तब यही वाई आपको रोकता है, संभालता है और रिमाइंड करता है कि आपने ये जर्नी क्यों शुरू की थी। इसके साथ ही एक और तरीका है अपने पर्सनल वैल्यूज को क्लियर करना। वैल्यूज मतलब आपकी जिंदगी के वो प्रिंसिपल्स जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के लिए ऑनेस्टी सबसे बड़ा वैल्यू होता है, कुछ के लिए फैमिली, कुछ के लिए फ्रीडम, डिग्निटी या स्पिरिचुअलिटी। जब आप अपनी हैबिट्स को अपनी वैल्यूज से कनेक्ट कर देते हैं तो मोटिवेशन ऑटोमेटिक बन जाता है। सोचिए, अगर आपकी वैल्यू है सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी कोई हैबिट बार बार आपको गिल्ट या शेम फील कराती है, तो वो हैबिट आपकी वैल्यू से क्लैश करती है। और जब आप ये रियलाइज करते हैं तब आपके अंदर एक नेचुरल अर्ज पैदा होती है उस हैबिट को बदलने की, क्योंकि अब बात सिर्फ हैबिट की नहीं बल्कि आपकी आइडेंटिटी की हो रही है। एक और अमेजिंग तरीका है इमोशनल विजन क्रिएट करना। इसका मतलब है कि आप अपनी इमेजिनेशन से एक ऐसा सीन बनाइए जिसमें आप देख रहे हो कि आप हैबिट चेंज करने के बाद कैसा महसूस करेंगे, आपकी लाइफ कैसी दिखेगी, आप कैसे लोगों के साथ होंगे। ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये फील करना है। जैसे एक मूवी की तरह इमेजिन करना कि आप खुद को कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक और खुश महसूस कर रहे हैं और आपके आसपास के लोग आप पर प्राउड हैं। इस तरह की इमोशनल इमेजरी आपके दिमाग में एक पॉजिटिव पिक्चर बनाती है जो आपको बार बार उस डायरेक्शन में पुश करती है। ये आपकी एनर्जी का सोर्स बन जाती है, खासकर तब जब सब कुछ मुश्किल लग रहा हो। अब ये बात याद रखिए कि पावरफुल वाई कोई एक दिन में नहीं बनता, ये धीरे धीरे क्लैरिटी के साथ उभरता है। हो सकता है शुरुआत में आपको एग्जैक्ट वर्ड्स न मिले, लेकिन जैसे जैसे आप खुद से जुड़ते जाएंगे, जर्नल में लिखते रहेंगे, वैल्यूज को एक्सप्लोर करते रहेंगे, आपका वाई और भी क्लियर होता जाएगा। कभी कभी हमारा वाई दूसरों से इंस्पायर्ड होता है, लेकिन सबसे स्ट्रांग वही होता है जो अंदर से आता है। जैसे सिर्फ इसलिए क्विट करना कि दोस्त कह रहे हैं बहुत वक्त तक नहीं टिकेगा, लेकिन अगर अंदर से लगे कि मुझे अपनी जिंदगी रिक्लेम करनी है, तो फिर वो फायर लंबे समय तक जलती है। चेंज की जर्नी में बार बार ऑब्स्टिकल्स आएंगे, पुराने पैटर्न्स लौटने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आपके पास एक पावरफुल वाई होता है तो आप गिरने के बाद भी उठ जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक गहरी वजह होती है जो आपको हर बार रिमाइंड कराती है कि आप क्यों शुरू हुए थे।
इसलिए अगली बार जब आप कोई नई हैबिट अडॉप्ट करने या कोई पुरानी हैबिट छोड़ने का सोचें तो एक पल के लिए रुकिए, खुद से कनेक्ट कीजिए, गहराई में जाइए, सिर्फ क्या नहीं क्यों को समझिए। क्योंकि जब वाई क्लियर होता है तो हाउ अपने आप आसान लगने लगता है। आप भी आज थोड़ी देर अकेले बैठिए, नोटबुक उठाइए और लिखिए, मैं ये हैबिट क्यों छोड़ना चाहती हूं। फिर उस वाई से और वाई निकालते जाइए जब तक आप अपने दिल की गहराई तक न पहुंच जाएं। तब जो रीजन मिलेगा वही होगा आपका सबसे सच्चा और सबसे ताकतवर साथी, आपका पावरफुल वाई। आपका क्या लगता है आपकी सबसे जरूरी चेंज के पीछे आपका रियल वाई क्या हो सकता है? जब भी हम किसी बुरी हैबिट को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले जो चीज हमारे रास्ते में आती है वो बाहर की नहीं, हमारे अंदर की होती है, हमारे खुद के बिलीफ्स। कई बार हम खुद से ही ये बोलते रहते हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा फेल करता हूं, मैं डिसिप्लिन में रह ही नहीं सकता, मैं कमजोर हूं। और ये बातें हम इतने सालों से बोलते बोलते मान चुके होते हैं कि हमें लगता है ये सच है। लेकिन सच ये है कि ये सब लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, यानी ऐसे बिलीफ्स जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। अक्सर ये बिलीफ्स बचपन से बनना शुरू हो जाते हैं। किसी टीचर ने डांट दिया कि तू कभी कंसंट्रेट नहीं कर सकता, या किसी बड़े ने कह दिया तू तो कामचोर है, और हम उस बात को बार बार सुनकर अंदर ही अंदर एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब चाहे कितनी भी मोटिवेशन मिल जाए, अगर अंदर से हम खुद को लायक ही नहीं समझते तो चेंज शुरू होने से पहले ही रुक जाता है। इसलिए सबसे जरूरी काम है इन लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना और उन्हें चैलेंज करना। पहला स्टेप है इन बिलीफ्स को सरफेस पर लाना, मतलब खुद से ईमानदारी से पूछना, कौन सी बातें मैं खुद के बारे में बार बार सोचता हूं जो मुझे रोकती हैं। यह काम जर्नलिंग से बहुत अच्छे से हो सकता है। बस अपने थॉट्स को बिना फिल्टर किए लिखते जाइए। जैसे ही आप लिखना शुरू करेंगे आपको दिखने लगेगा कि आप खुद को लेकर क्या क्या मानते आए हैं। अब जब ये बिलीफ्स सामने आ जाएं तो उन्हें चुपचाप मान लेने की बजाय उनसे सवाल कीजिए। मान लीजिए आपके अंदर एक बिलीफ है, मैं कभी फोकस नहीं कर सकता। अब खुद से पूछिए, क्या यह हमेशा सच है? क्या कभी ऐसा हुआ है जब मैं एकदम फोकस में था? ज्यादातर केसेस में जवाब मिलेगा, हाँ, कुछ सिचुएशंस में मैं फोकस कर पाया था। बस यहीं से आपकी सोच में बदलाव शुरू होता है। एक पावरफुल तरीका है बिलीफ लैडर का यूज करना। इसमें हम पुराने बिलीफ से धीरे धीरे नए बिलीफ की ओर मूव करते हैं, जैसे एक सीढ़ी चढ़ना। मान लीजिए आपका लिमिटिंग बिलीफ है, मैं कभी कंसिस्टेंट नहीं रह सकता। अब सीधे मैं सुपर कंसिस्टेंट हूं कह देने से दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए पहले स्टेप पर आप लिखिए, कभी कभी मैं कंसिस्टेंट रहा हूं, फिर मैं प्रैक्टिस करूं तो कंसिस्टेंसी इंप्रूव हो सकती है, फिर मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट बन रहा हूं, और धीरे धीरे मैं एक कंसिस्टेंट इंसान हूं। यह प्रोसेस दिमाग को स्टेप बाय स्टेप नए बिलीफ की तरफ रिवायर करता है। इसके साथ एक और स्ट्रॉन्ग टूल है एफर्मेशन स्क्रिप्टिंग। इसका मतलब है नए पॉजिटिव बिलीफ्स को खुद के लिए लिखना और डेली बोलना, जैसे मैं परिवर्तन के लिए सक्षम हूं, मैं मजबूत और केंद्रित हूं, हर दिन मैं बेहतर हो रहा हूं। शुरू में शायद ये बातें थोड़ी अजीब लगें, लेकिन रोज बोलने से ये दिमाग के अंदर बैठने लगती हैं और धीरे धीरे आपका बिहेवियर बदलने लगता है। विजुअलाइजेशन भी बहुत पावरफुल टेक्निक है। आप अपनी आंखें बंद करके खुद को इमेजिन कीजिए कि आपने उस हैबिट को बदल दिया है। आप उस मोमेंट को फील कीजिए, आप कितने प्राउड हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, लोग आपको कैसे देख रहे हैं। जब आप बार बार ये सीन अपने दिमाग में दोहराते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड इसे रियल मानने लगता है और फिर आप उसी डायरेक्शन में नेचुरली मूव करने लगते हैं। हमारा माइंड बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन वो जो इनपुट बार बार मिलता है उसी को ट्रूथ मान लेता है। अगर आपने उसे बार बार मैं लूजर हूं कहा है तो वो उसे सच मान लेगा। लेकिन अगर आप अब से रोज उसे कहें, मैं बदल सकता हूं, मैं डिसिप्लिन बन सकता हूं, मुझ में ताकत है, तो थोड़े समय में उसका बिलीफ बदलने लगेगा। और जब बिलीफ बदलता है तो बिहेवियर भी बदलने लगता है। ये भी समझिए कि लिमिटिंग बिलीफ्स सिर्फ हैबिट्स तक ही सीमित नहीं है, ये आपके पूरे सेल्फ इमेज को अफेक्ट करते हैं। अगर आप खुद को किसी एक एस्पेक्ट में कमजोर मानते हैं तो धीरे धीरे वो सोच बाकी एरियाज में भी फैल जाती है। इसलिए जब आप एक
बिलीफ को चैलेंज करते हैं तो आप सिर्फ हैबिट नहीं, पूरी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर रहे होते हैं। हाँ, ये प्रोसेस एकदम इंस्टेंट नहीं होता। कभी कभी पुराने बिलीफ्स बहुत स्टबर्न होते हैं, लेकिन अगर आप बार बार उन्हें पकड़कर सवाल पूछते रहें, नई बिलीफ्स दोहराते रहें और खुद को इमेजिन करते रहें एक बेटर वर्जन के रूप में, तो कुछ ही हफ्तों में नोटिसेबल डिफरेंस आने लगता है। और सबसे जरूरी बात, खुद पर दया रखें। अगर कभी पुराने बिलीफ वापस आ भी जाएं तो खुद को जज ना करें, बस ऑब्जर्व करें और जेंटली खुद को रिमाइंड करें कि आप अब एक नए रास्ते पर हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कोई लीनियर प्रोसेस नहीं है, इसमें अप डाउन होते हैं, लेकिन हर बार जब आप खुद को संभालते हैं तो आप और स्ट्रांग बनते हैं। आखिर में यही कहना चाहूंगा कि बुरी हैबिट से बाहर निकलने की शुरुआत सिर्फ एक्शन से नहीं, बिलीफ से होती है। जब आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पकड़कर उनसे सवाल करते हैं और उन्हें नए पावरफुल बिलीफ से रिप्लेस करते हैं, तो आप सिर्फ हैबिट नहीं, पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकते हैं। तो आज आप भी कुछ देर अकेले बैठिए, अपने पुराने बिलीफ्स को नोट कीजिए और उनसे जेंटली सवाल पूछिए। फिर एक पॉजिटिव बिलीफ सोचिए जो आप खुद में देखना चाहते हैं। उसे लिखिए, बोलिए और फील कीजिए और देखिए कैसे आपके अंदर की दुनिया धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगती है। आप भी सोचिए आपकी सबसे बड़ी लिमिटिंग बिलीफ क्या है और आप उसे कौन से नए विश्वास से बदलना चाहेंगे। कई बार हम मन ही मन सोचते रहते हैं कि अब मुझे बदलना है, अब से मैं ये हैबिट छोड़ दूंगा या अब से मैं सीरियसली काम लूंगा, लेकिन ऐसा कुछ खास होता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी इंटेंशन सिर्फ सोच तक सीमित रहती है, वेग होती है, बिना किसी ठोस एक्शन के। बस एक हल्का सा इरादा होता है जो हवा की तरह उड़ जाता है जब असली लाइफ की चैलेंजेस सामने आती हैं। यही वजह है कि कोहेन इस स्टेप में एक बात बहुत स्ट्रांगली बताते हैं। अगर आपको सच में चेंज चाहिए तो एक कॉन्क्रीट डिसीजन लेना जरूरी है। कॉन्क्रीट डिसीजन का मतलब है ऐसा फैसला जो फर्म हो, क्लियर हो और जिसके पीछे आपका पूरा कमिटमेंट हो। ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, बल्कि करने की बात है। इसका पहला स्टेप है अपने फैसले को लिखना। जब आप किसी हैबिट को छोड़ने या बदलने का मन बना लें तो उसे अपने शब्दों में नोटबुक या जर्नल में लिखिए। जैसे, मैं 15 मई से हर सुबह 6 बजे उठूंगा और वर्कआउट करूंगा, या मैं आज से स्मोकिंग छोड़ रहा हूं। इस तरह का लिखित बयान आपके माइंड में एक नई सीरियसनेस ले आता है। लिखने से वेग सोच एक ठोस रियलिटी में बदल जाती है। दूसरा स्टेप है उस डिसीजन को जोर से बोलना। हाँ, खुद से जोर से कहिए, मैं अब से ये हैबिट छोड़ रहा हूं, मैं चेंज के लिए रेडी हूं, मैं कमिटेड हूं। जब आप अपने वर्ड्स को सुनते हैं तो वो एक तरह की वर्बल कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है। ये वॉइस आपके अंदर की डाउटफुल थॉट्स को थोड़ी देर के लिए चुप करा देती है और आपको अपनी बात का वेट महसूस कराती है। अब तीसरा स्टेप सबसे मजेदार है, चेंज की एक डेट फिक्स करना। हाँ, एक ऐसा दिन तय करना जब से आप अपना नया जर्नी शुरू करेंगे। कोहेन कहते हैं कि जब आप एक क्लियर चेंज डेट सेट करते हैं तो वो आपके दिमाग को एक सिग्नल देता है कि ये सीरियस है। सोचिए, अगर कोई बोले कभी तो शुरू करूंगा, तो वो शायद सालों तक शुरू ही ना करे। लेकिन अगर कोई बोले मैं सोमवार से शुरुआत कर रहा हूं, तो सडनली वो तैयारियां करने लगता है, माइंडसेट बनाने लगता है। इसलिए एक क्लियर तारीख चुनिए और उस दिन को अपनी न्यू लाइफ की शुरुआत मानिए। अब आता है सबसे जरूरी स्टेप, दूसरों को बताना। सुनने में थोड़ा स्केरी लग सकता है, लेकिन यही वो चीज है जो आपको सच्ची अकाउंटेबिलिटी देती है। जब आप किसी फ्रेंड, फैमिली मेंबर या कॉलीग को बताते हैं कि आपने क्या फैसला किया है, तो एक नेचुरल प्रेशर आता है कि आप उस फैसले पर टिके रहें। और यही प्रेशर आपको मुश्किल समय में भी पीछे हटने से रोकता है। आप चाहें तो एक ट्रस्टेड फ्रेंड से कमिटमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं। जैसे, अगर आप अपनी हैबिट न बदल पाएं तो आपको कुछ डोनेट करना होगा या कोई टास्क पूरा करना होगा। इस तरह के प्लेफुल कमिटमेंट्स आपको मोटिवेट करते हैं। कोहेन एक और इंटरेस्टिंग चीज सजेस्ट करते हैं, डिसीजन जर्नल बनाना। इसमें आप सिर्फ अपना फैसला नहीं लिखते, बल्कि ये भी लिखते हैं कि आपने ये फैसला क्यों लिया, क्या आपकी मोटिवेशन है, आपको किस किस सिचुएशन में वीक फील हो सकता है और आप उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेंगे। डिसीजन जर्नल एक तरह का आपका पर्सनल रोड मैप बन जाता है, जो हर बार आपको रिमाइंड करता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं और कैसे आपको इससे गुजरना है। ये भी ध्यान रखें
कि कॉन्क्रीट डिसीजन का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट होंगे। गलतियां हो सकती हैं, सेटबैक्स आ सकते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस डिसीजन को कितना सीरियसली लेते हैं। जब आपने खुद से और दूसरों से एक क्लियर प्रॉमिस किया होता है तो आप ज्यादा अवेयर रहते हैं, ज्यादा रिस्पॉन्सिव होते हैं और उतनी जल्दी हार नहीं मानते। विजुअलाइज कीजिए उस मोमेंट को जब आप अपनी नई हैबिट शुरू करते हैं, जैसे आप अलार्म बजते ही उठते हैं और बिना बहाने बनाए वर्कआउट के लिए तैयार हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए वो दिन जब कोई आपको कहता है, तुम तो अब बिल्कुल बदल गए हो, पहले वाले नहीं रहे। ऐसे विजुअल्स आपको इमोशनली कनेक्ट करते हैं उस फैसले से और आपके अंदर मोटिवेशन की एक स्पार्क जगा देते हैं। अगर आप चाहें तो उस डिसीजन को सिंबॉलिक तरीके से भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, जैसे उस तारीख को किसी खास चीज को छोड़ देना या एक नया जर्नल खरीदना या अपने आप को एक गिफ्ट देना। इससे आपका दिमाग उस डिसीजन को एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन मानने लगता है। याद रखिए, जब तक डिसीजन अनक्लियर रहेगा आपका एक्शन भी अनक्लियर रहेगा, लेकिन जैसे ही आप कहेंगे अब बहुत हो गया, अब मैं बदलने के लिए तैयार हूं, और उसे लिखेंगे, बोलेंगे, डेट तय करेंगे और दूसरों से शेयर करेंगे, तो आपकी एनर्जी का पूरा फोकस उस बदलाव की ओर चला जाएगा। तब ये सिर्फ एक आइडिया नहीं रह जाएगा, वो एक कमिटमेंट बन जाएगा और कमिटमेंट में ताकत होती है। तो अगर आप वाकई में किसी हैबिट को छोड़ना या बदलना चाहते हैं तो आज बैठिए, पेन उठाइए और एक पक्का फैसला लिखिए। सोचिए आप इसे क्यों करना चाहते हैं, कब से करना चाहते हैं और कौन आपका विटनेस बन सकता है इस जर्नी का। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब आप क्लियर डिसीजन लेते हैं तभी आपकी जर्नी का असली मैजिक शुरू होता है। किसी भी बुरी आदत को छोड़ना अपने आप में एक मुश्किल काम होता है, लेकिन उससे भी बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब आप कोई आदत छोड़ते हैं तो उसके बदले में क्या करेंगे, क्योंकि माइंड को खाली जगह बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आपने पुरानी आदत को बस रोका और उसकी जगह कुछ नया नहीं दिया तो दिमाग खुद ब खुद वापस उसी पुराने पैटर्न पर चला जाएगा। इसीलिए कोहेन इस स्टेप में कहते हैं कि आपको सिर्फ बैड हैबिट को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसके लिए एक नया बिहेवियर प्लान बनाना है। यानी अब आप क्या करेंगे, कब करेंगे और कैसे करेंगे, इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा। सोचिए, अगर किसी को हर बार स्ट्रेस में सिगरेट पीने की आदत है और वो इसे छोड़ना चाहता है, तो अब उसे सोचना होगा कि उस स्ट्रेस के समय में वो और क्या कर सकता है जो हेल्थियर हो। हो सकता है वो डीप ब्रीदिंग करे या म्यूजिक सुने या किसी दोस्त को कॉल करे। ये प्लानिंग जरूरी है, क्योंकि जब वो सेम स्ट्रेस दोबारा आएगा तो दिमाग किसी रिस्पॉन्स की तलाश करेगा, और अगर आपने पहले से नया ऑप्शन तैयार नहीं किया तो वो पुरानी आदत पर लौट जाएगा। इस प्रोसेस में सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपकी पुरानी आदत किस समय, किस जगह और किस इमोशन से जुड़ी हुई है। इसे आप थोड़ा ऑब्जर्व करके जान सकते हैं, जैसे कि आप कब फोन पर स्क्रोलिंग शुरू करते हैं, बोर्डम में, खाने के बाद या नींद से पहले। फिर आप सोचिए कि इन मोमेंट्स में आप क्या नया कर सकते हैं जो आपके गोल्स को सपोर्ट करे। यहाँ एक पावरफुल टेक्निक आती है जिसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस। इसका मतलब है कि आप अपने नए बिहेवियर को बहुत क्लियरली डिफाइन करें। जैसे, अगर मैं स्ट्रेस फील करूंगा तो मैं 3 मिनट की डीप ब्रीदिंग करूंगा, या अगर मुझे बोर्डम लगेगा तो मैं 10 मिनट वॉक पर जाऊंगा। ये इफ देन प्लानिंग आपके दिमाग को रेडी करती है कि किस सिचुएशन में क्या एक्शन लेना है। अब आता है दूसरा जरूरी टूल, बिहेवियर सब्स्टिट्यूशन लिस्ट। इसका मतलब है कि आप अपनी पुरानी आदत के लिए मल्टीपल नए विकल्प तैयार रखें। जैसे, अगर आप हर बार लोनली महसूस करके जंक फूड खाते हैं तो आप उसके बदले कुछ पॉजिटिव ऑप्शंस लिख सकते हैं, जैसे फ्रूट खाना, किसी दोस्त से बात करना, जर्नलिंग करना या अपलिफ्टिंग यूट्यूब वीडियो देखना। एक ही नहीं बल्कि 3 से 4 विकल्प रखें ताकि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहे। इसके बाद एक और जरूरी चीज आती है, रूटीन ट्रिगर्स। जब आप कोई नई आदत बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक ट्रिगर तय करें जो उसे शुरू करे। जैसे आप ब्रशिंग के बाद एफर्मेशंस बोलना शुरू करें या लंच के बाद ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करें। जब आप अपने दिन के एग्जिस्टिंग टास्क्स के साथ नए हैबिट्स को जोड़ते हैं तो वो ज्यादा आसानी से अपनाई जाती हैं। इसे हैबिट स्टैकिंग भी कहते हैं। बिहेवियर प्लान बनाते समय एक और बात बहुत जरूरी है, वो है क्लैरिटी। आपका प्लान जितना ज्यादा क्लियर और स्पेसिफिक होगा, सक्सेस के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। अगर आप बस कहेंगे मैं अब से हेल्थी रहूंगा,
तो वो बहुत वेग है। लेकिन अगर आप कहें मैं रोज सुबह 7 बजे 20 मिनट वॉक करूंगा, तो आपका दिमाग उस प्लान को ईजिली समझेगा और फॉलो करेगा। कोहेन सजेस्ट करते हैं कि आप अपने नए बिहेवियर को छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड करें। कोई भी नया काम एकदम से परफेक्ट नहीं होता, इसलिए शुरू में बस कंसिस्टेंसी पर फोकस करें, परफेक्शन पर नहीं। जैसे अगर आप मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं, तो एकदम से 20 मिनट डेली मेडिटेशन ना सोचें, पहले 3 मिनट से शुरू करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। विजुअलाइजेशन भी इस प्रोसेस में हेल्पफुल है। खुद को इमेजिन कीजिए कि आप वो नया बिहेवियर कर रहे हैं। खुद को सक्सेस के साथ देखिए, जैसे आप कॉन्फिडेंट हैं, काल्म हैं, अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं। इस तरह की मेंटल इमेजरी आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर करती है एक्शन के लिए। अगर आप चाहें तो अपने नए बिहेवियर प्लान को लिखकर भी रखें, जैसे एक छोटी सी चेकलिस्ट बना लें जो आप रोज टिक कर सकें। इससे एक काइंड ऑफ रिवॉर्ड सिस्टम बनता है और हर टिक एक छोटी सक्सेस की तरह लगता है जो मोटिवेशन देता है। आप हैबिट ट्रैकर एप्स भी यूज कर सकते हैं या बस कैलेंडर पर मार्क्स लगाकर अपनी स्ट्रीक बना सकते हैं। इस जर्नी में एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, हर बार जब आप पुरानी हैबिट को अवॉइड करते हैं और नए बिहेवियर को चूज करते हैं, तो आप अपने ब्रेन में एक नई न्यूरल पाथवे बना रहे हैं। ये शुरू में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन रेपिटेशन के साथ ये आसान और ऑटोमेटिक हो जाता है। यही तो हैबिट चेंज का असली मैजिक है। जब नया बिहेवियर आपके आइडेंटिटी का हिस्सा बनने लगता है, कभी कभी सेटबैक्स भी आएंगे, ऐसा बिल्कुल नॉर्मल है। उस समय गिल्ट फील करने के बजाय आप खुद से ये पूछिए, मैं अगली बार इस सिचुएशन को कैसे बेटर हैंडल कर सकता हूं, और उस लर्निंग को अपने प्लान में एडजस्ट कीजिए। हर फेलियर एक फीडबैक होता है, एक मौका होता है सुधार का। तो अब आप रेडी हैं एक नया बिहेवियर प्लान डिजाइन करने के लिए। पहले ये समझिए कि आपकी पुरानी हैबिट किन ट्रिगर्स से जुड़ी है। फिर सोचिए उस समय आप क्या नया कर सकते हैं। उस नए एक्शन को लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, विजुअलाइज कीजिए और उसे अपने डेली रूटीन में फिट करिए। और याद रखिए, हैबिट चेंज एक प्रोसेस है और आप उस प्रोसेस के डिजाइनर हैं। आप ही डिसाइड करेंगे कि आपकी लाइफ में क्या रहेगा और क्या नहीं। और जब ये डिजाइन आपके वैल्यूज और गोल्स से जुड़ा हो, तो आपका हर नया स्टेप आपको आपके बेहतर वर्जन की तरफ ले जाएगा। हमारी हैबिट्स सिर्फ हमारी विल पावर या सोच से नहीं बनती, बल्कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट भी इन पर बहुत बड़ा असर डालता है। सोचिए, अगर आप किसी ऐसे कमरे में हैं जहां हर कोने में जंक फूड रखा हो, तो हेल्थी ईटिंग करना कितना मुश्किल होगा। या अगर आपका फोन नोटिफिकेशन से भरा हो, तो फोकस करना कितना हार्ड हो जाएगा। कोहेन इसी बात पर जोर देते हैं कि अगर आपको अपनी आदतें बदलनी है, तो सबसे पहले अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होगा जो आपकी नई हैबिट्स को सपोर्ट करे और पुरानी बुरी आदतों को डिस्करेज करे। सबसे पहला स्टेप है अपने करंट एनवायरनमेंट का एक ऑनेस्ट ऑडिट करना। आप अपने कमरे, वर्क डेस्क, किचन और फोन को ध्यान से देखें, क्या वहां ऐसी चीजें हैं जो बार बार आपको उन हैबिट्स की तरफ ले जाती हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। जैसे आपका फोन बार बार आपको सोशल मीडिया पर खींच लेता है, या आपका बेड इतना कंफर्टेबल है कि सुबह उठने का मोटिवेशन ही नहीं आता। ये सारे छोटे छोटे ट्रिगर्स आपके बिहेवियर को साइलेंटली कंट्रोल करते हैं। अब आपको करना है ट्रिगर रिमूवल, यानी जो चीजें आपकी पुरानी आदतों को एक्टिवेट करती हैं, उन्हें हटाना या बदलना। मान लीजिए आपको रात में देर तक स्क्रोलिंग करने की आदत है, तो आप रात में सोने से पहले अपना फोन दूसरे कमरे में रख सकते हैं या उसे एयरप्लेन मोड में डाल सकते हैं। अगर आप ज्यादा शुगर खाते हैं, तो मिठाइयों को ऐसी जगह रखिए जहां वो न दिखे, या बिल्कुल घर में ही न रखें। ये छोटे चेंजेस आपको टेम्पटेशन से बचाते हैं और विल पावर बचाने में मदद करते हैं। दूसरी तरफ अब आपको नए हैबिट क्यूज इंसर्ट करने हैं, यानी ऐसे रिमाइंडर्स जो आपको आपकी नई हैबिट की याद दिलाएं और एक्शन लेने में मदद करें। जैसे अगर आपको सुबह एक्सरसाइज करनी है, तो अपने वर्कआउट के कपड़े और शूज रात में ही बाहर रख दीजिए, ताकि सुबह उठते ही वो आपको दिखें और आप बिना सोचे रेडी हो जाएं। आप स्टिकी नोट्स पर मोटिवेशनल लाइंस लिख सकते हैं और उन्हें मिरर, फ्रिज या लैपटॉप पर चिपका सकते हैं। या आप फोन में अलार्म सेट कर सकते हैं जो आपको सही समय पर रिमाइंड करें कि अब जर्नलिंग करनी है या मेडिटेशन करनी है। डिजिटल एनवायरनमेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है।
आपके फ़ोन में कौन-कौन से ऐप्स हैं, कौन से नोटिफ़िकेशंस आ रहे हैं, कौन सी साइट्स आप बार-बार विज़िट करते हैं, ये सब आपकी प्रोडक्टिविटी और मेंटल स्टेट पर असर डालते हैं। अगर आपको पता है कि इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर टाइम वेस्ट होता है, तो आप ऐसे ऐप्स को हाइड कर सकते हैं, टाइम लिमिट्स लगा सकते हैं या प्रोडक्टिविटी ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं जो डिस्ट्रैक्शन को ब्लॉक करें। अपने होम स्क्रीन को थोड़ा मिनिमलिस्ट बनाएं, सिर्फ वही ऐप्स रखें जिनकी सच में ज़रूरत हो। एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल स्पेस तक ही लिमिटेड नहीं है, आपके आसपास के लोग भी आपके हैबिट्स को शेप करते हैं। कोहेन कहते हैं कि अगर आप खुद को ऐसे लोगों के बीच रखें जो आपकी गोल्स को सपोर्ट करते हैं, तो आपका सक्सेस रेट काफी बढ़ जाता है। अगर आप फिटनेस इंप्रूव करना चाहते हैं, तो ऐसे दोस्त बनाइए जो खुद हेल्थ कॉन्शियस हों। अगर आप रीडिंग हैबिट डालना चाहते हैं, तो बुक क्लब्स ज्वाइन करें या ऐसे लोगों से बात करें जो बुक्स पढ़ते हैं। सोशल सर्कल में बदलाव मुश्किल लग सकता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा डिस्टेंसिंग या बाउंड्रीज सेट करना भी काफी होता है। एक पावरफुल टेक्निक है एनवायरनमेंट को थोड़ा गेम की तरह देखना, जैसे एक खेल जिसमें आप अपने सराउंडिंग्स को अपने मिशन के लिए डिजाइन कर रहे हैं। अगर आप खुद को एक आर्किटेक्ट समझें जो अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए एक सपोर्टिव वर्ल्ड बना रहा है, तो आप हर ऑब्जेक्ट और इंटरेक्शन को कॉन्शियसली चूज करेंगे। जैसे अगर आप राइटिंग हैबिट डालना चाहते हैं, तो एक ऐसा कोजी राइटिंग कॉर्नर बनाइए जहां डिस्ट्रैक्शन ना हो और हर बार वहां बैठते ही आपका दिमाग राइटिंग मोड में चला जाए। हर हैबिट के साथ एक कॉन्टेक्स्ट जुड़ा होता है। अगर आप एक ही जगह खाना खाते, टीवी देखते, काम करते और सोते हैं, तो दिमाग कंफ्यूज्ड हो जाता है। इसलिए स्पेस को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना जरूरी है। जैसे अगर आप सिर्फ एक खास टेबल पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो धीरे धीरे वो जगह आपके दिमाग में स्टडी से जुड़ जाएगी और आपको उस स्पेस में फोकस करना आसान लगेगा। इसे कॉन्टेक्सचुअल कंडीशनिंग कहा जाता है। अगर शुरुआत में सब कुछ बदलना मुश्किल लग रहा हो, तो छोटे स्टेप से शुरू करें। हर हफ्ते 1 या 2 हैबिट ट्रिगर्स पर काम करें। धीरे धीरे आपका पूरा एनवायरनमेंट आपकी नई आइडेंटिटी को सपोर्ट करने लगेगा। याद रखिए, जब आपका एनवायरनमेंट अलाइंड होता है आपकी इंटेंशंस के साथ, तो आपको बार बार मोटिवेट होने की जरूरत नहीं पड़ती। चीजें खुद ब खुद स्मूथ होने लगती हैं। एनवायरनमेंट डिजाइनिंग का असली गोल ये है कि आप फ्रिक्शन को मिनिमाइज करें। बुरी आदतों तक पहुंचना मुश्किल बनाइए और अच्छी आदतों को करना आसान। यही सीक्रेट है सस्टेनेबल हैबिट चेंज का। जब आपका आसपास का माहौल आपको बार बार पुश करता है सही डायरेक्शन में, तो हर दिन छोटे छोटे विक्ट्रीज मिलती हैं और आप बिना ज्यादा एफर्ट के ग्रो करते जाते हैं। तो अगली बार जब आप कोई हैबिट बदलना चाहें, तो सिर्फ अपने माइंड को नहीं, बल्कि अपने सराउंडिंग्स को भी साथ लेकर चलिए, क्योंकि सही एनवायरनमेंट वो इनविजिबल हैंड होता है जो आपको आपके बेस्ट वर्जन की तरफ जेंटली पुश करता रहता है, बिना शोर, बिना जोर। जब हम कोई बुरी आदत छोड़ने या कोई नई अच्छी हैबिट अपनाने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर हम सोचते हैं कि मुझे अकेले ही ये सब करना होगा, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। अकेले चलना जरूर पॉसिबल है, पर मुश्किल बहुत होती है। कोहेन बहुत स्ट्रांगली इस बात पर जोर देते हैं कि हैबिट चेंज एक सोलो जर्नी नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये एक टीम एफर्ट होना चाहिए। जब आपके पास सही लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करें, गाइड करें और सही वक्त पर आपको पुश करें, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं और ज्यादा लंबे समय तक टिके रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।